हेलो माय एक्सटेंडेड फैमिली। स्वागत करता हूँ तहे दिल से आप सभी का वापस से मेरे इस छोटे से चैनल में। और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर जो मैं स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर 7। सो हेलो गाइस, शिवम कुमार हियर। एंड इससे पहले मैं लेक्चर स्टार्ट करूँ आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इससे पिछले के 6 लेक्चर्स आप देख के आएँ, तभी आप इस लेक्चर नंबर 7 को देखें, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हर चीज़ एक कॉन्टिन्यूस फ्लो में चल रही है, तो जो बच्चा लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 7 तक आएगा उसी को सब कुछ ग्रैब होगा, एब्जॉर्प्शन उसी का होगा जो एकदम स्टार्टिंग से एंड तक बने रहेगा। सो अगर आप लोगों में से कोई न्यू व्यूअर्स है तो मैं आप सबको बोलूँगा पहले आप लेक्चर नंबर 1 से लेके आएँ और तभी लेक्चर नंबर 7 पर आप जंप करें, वरना आप ये लेक्चर छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि वैसे फिर समझ में आने वाला है नहीं कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टू डू लिस्ट दिखा दूं कि हमने क्या क्या पहले कर रखा है। ठीक है, और आज हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखो हमने पहले लेक्चर में स्टैंडर्ड फॉर्म किया था जिसमें हमने देखा था कि कैसे वेरियस कन्वर्जन्स करते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन फॉर्म एंड वाइस वर्सा। ठीक है, इस पर वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन लगाए थे हमने उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर किया था। ठीक है, फिर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज किया था, और फिर हमने इस पर अच्छी खासी 2-3 लेक्चर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी बेस्ट अप्रोचेस के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स सीखे थे, और कैसे हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, ऑप्शन देखो कैसे हम एलिमिनेट करते हैं, कैसे बेस्ट अप्रोच हो सकता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इन चारों टॉपिक पे ना अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। आज हम बढ़ रहे हैं आगे न्यू कॉन्सेप्ट में, और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज। ठीक है, फिर उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो ऐसे करते 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 हम धीरे धीरे आराम से जाएंगे। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जिसने इससे पिछले के 6 लेक्चर्स नहीं देखे वो लेक्चर्स पहले देख के आएँ, तभी आप यहाँ का ज़्यादा बेनिफिट उठा पाओगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज के ऊपर। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज, जैसे नाम बता रहा है, नाम क्या बोल रहा है, बेस चेंज, है ना। अब बेस कौन सा होगा, हमने देखा था कि परसेंटेज निकालते तो बेस, मतलब जो परसेंटेज निकालते तो उसी में एक टर्म होता है बेस। हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गेन अपॉन बेस वैल्यू इंटू 100, यही करते हैं हम। तो यहाँ पे जो बेस की बात हो रही है वो इसी बेस की बात हो रही है। ठीक है, मतलब कुछ इसी बेस की चेंज की बात हो रही है। तो देखते हो है क्या और क्या समझाना चाह रहा है मैं ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने बोला कि मान लो 2 बंदे हैं, राम और एक श्याम। ठीक है, राम और श्याम। मैंने बोला कि राम की इनकम श्याम से 20% ज़्यादा है। क्या बोला मैंने, राम की इनकम जो है वो श्याम से प्लस 20% है, मतलब राम की इनकम श्याम से 20% ज़्यादा है। ठीक है, अब मैंने बोला कि देखो 20% मतलब क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/5। अब इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं मैंने आपको बार बार समझाया कि अगर 5 इज़ द बेस वैल्यू देन 20% ऑफ द बेस वैल्यू दैट इज़ 5 इज़ नथिंग बट 1। मतलब चूँकि राम की इनकम श्याम से 20% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर श्याम की इनकम 5 है ना, तो राम की इनकम 5 से 20% ज़्यादा है, और 5 का 20% क्या है 1, मतलब राम की इनकम 6 है। यही चीज़ मैथमेटिकली इसका मीनिंग हुआ। तो अब मैंने बोला कि बताओ भाई कि फिर श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है। मैंने ये बताओ कि भाई बताओ श्याम की इनकम राम से कितना परसेंट कम है। अब बहुत लोग क्या बोलेंगे कि अगर राम की इनकम श्याम से 20% ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है श्याम की इनकम राम से 20% कम होगी। मेरे दोस्त ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, और अब सीखेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है और कहाँ से ये कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज आया, वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर राम की इनकम श्याम से 20% ज़्यादा है तो इसका मतलब श्याम का इनकम राम से 20% कम होगा, तो ऐसा बस सोचने में लगता है, होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता वो सीखते हैं। ये देखो, अब मुझे निकालना क्या है कि श्याम की इनकम कितनी परसेंट कम है राम से। ठीक है, तो हमने इसका जो रेशो निकाला और देखा कि अगर श्याम की इनकम 5 यूनिट है तो राम की इनकम उससे 20% ज़्यादा यानी कि 6 यूनिट होगी। यानी कि जो रेशियो है वो 5:6 है ना। मैंने आपको बताया था रेशो कैसे निकलते हैं, हमेशा यहाँ पे पहले बेस आता है और उसके बाद यहाँ पे गेन आता है। तो इस केस में बेस क्या है, 5 है ना।
जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर हो रहा था, शाम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और गेन क्या है हमारा 6 है, तो 5:6 इज द रेशियो। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि श्याम की इनकम राम से कितना कम है। मतलब श्याम अगर 5 है, राम 6 है, तो कम कितना हो रहा है, 1 का गैप हो रहा है, तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे बेस वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको पहले बताया कि बेस वैल्यू वो होता है जिसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन हो रहा होता है। अगर मैं इस केस की बात करूँ, हम क्या निकालना चाह रहे हैं कि भाई बताओ श्याम की इनकम राम से कितना कम है। मतलब राम से हम कंपेयर कर रहे हैं, राम इज़ द बेस वैल्यू यार, और राम का बेस क्या है यहाँ पे 6 है ना। और क्योंकि परसेंटेज फॉर्म निकालना है तो इंटू 100 कर दो। ठीक है, तो अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100/6, और जब से सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा आपका 16:2:3%। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट इसका वैल्यू याद है। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो 1/6 क्या होता है, 1/6 इज़ नथिंग बट 16:2/3%। तो मेरे को डायरेक्ट वैल्यू आती है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, है ना। ये क्या है, इसका परसेंट, इसका फ्रैक्शन फॉर्म ही तो है। अगर मैं 1/6 इंटू 100 करूँगा ना तो ये आएगा परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है, तो परसेंटेज स्टैंडर्ड कन्वर्जन चार्ट, इसलिए मैंने आपको बार बोला कि लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो खैर ये बात तो अलग है। तो आगे देखते हैं कि आप इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज क्या हुआ। तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि अगर राम की इनकम श्याम से 20% ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि श्याम की इनकम राम से 16:2/3% कम है। अब बेस कहाँ चेंज हुआ, आप खुद देख लो। बेस यहाँ पे 1/5 था, है ना। पहले क्या था बेस, पहले बेस ये था पहले बेस आपका 5। अब बेस क्या हो गया, अब बेस आपका 6 हो गया। कितना हो गया आपका, 6 हो गया। तो इसलिए बोलते बेस चेंज हुआ। मतलब जब भी आप कंपेयर कर रहे हो तो किसी दो के बीच में, मतलब पहले मैंने देखा कि हाँ राम के पास श्याम से 20% ज़्यादा इनकम है, तो उस टाइम बेस 5 था, क्योंकि हम उस टाइम श्याम से कंपेयर कर रहे थे। मैंने क्या बोला कि बेस हमेशा वो वैल्यू होती है जिसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो मैंने फर्स्ट केस में क्या बोला था कि राम की इनकम श्याम से 20% ज़्यादा है, तो उस टाइम पे हमने श्याम का बेस लिखा, दैट इज़ 5। बट अगले केस में हम क्या पूछ रहे थे, हम ये पूछ रहे थे कि श्याम की इनकम राम से कितना कम है। तो राम से पूछ रहे थे ना, राम से कितना कम है, तो उस केस में कंपेयर किससे हो रहा है, राम से। तो उस केस में बेस वैल्यू 6 आ गया। तो इसी को बोलते हैं बेस चेंज। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे हुआ बेस चेंज। ठीक है, यहाँ पे हो गया बेस चेंज। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज। इससे बस हम लोग को एक ही चीज़ सीखना है कि जब भी किसी दो लोग के बीच कंपेयर हो रहा हो, आइदर इन द टर्म्स ऑफ मनी, किसी भी चीज़ के टर्म में मतलब कंपेयर हो रहा होगा ना, तो आपको ये देखना है कि किसके रेस्पेक्ट में क्या निकालने बोल रहा है। जिसके रेस्पेक्ट में निकालने बोल रहा होगा वही बेस वैल्यू होगा। ठीक है, ये मत समझना कि अगर एक मतलब राम की इनकम अगर श्याम से 20% ज़्यादा है तो इसका मतलब श्याम की इनकम राम से 20% कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यही होता है कि ये जिसने मैथ्स को फील लिया वही चीज़ समझ पाएगा ये। ठीक है, तो अब चलते क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन से और क्लियर होगा। क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली है क्या कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज। तो चलते इसका क्वेश्चन में और देखते क्या है क्वेश्चन। तो ये देखो हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बनते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए इज़ 24% मोर देन द इनकम ऑफ बी। सेम जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट सीखा सेम उसी पे क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो एक ए है एक बी है। क्या बोल रहा है, द इनकम ऑफ ए इज़ 24% मोर देन बी, मतलब ए का इनकम जो है वो बी से 24% ज़्यादा है, यही बोल रहा है। ठीक है, तो 24% होता क्या है, देखो 24% क्या होता है, 24/100। जब इसको कैंसिल करोगे तो 24/100 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6/25। मतलब अगर b इज़ 25 तो ये जो a होगा वो हो जाएगा आपका 31। दिस इज़ द रेशियो, दिस इज़ द प्रोपोर्शन वैल्यू। अब बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट इज़ द इनकम ऑफ b लेस देन द इनकम ऑफ a। अब सेम वही बात कि आप अगर a की इनकम b से 24% ज़्यादा है तो अब पूछ रहा है कि बताओ भाई b की इनकम a से कितना कम है। तब बेस चेंज हो गया, अब बेस क्या बन गया, बेस a बन गया। पहले बेस क्या था, पहले बेस b था, अब a हो गया। क्यों, क्योंकि अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, इनकम ऑफ a से हो रहा है, मतलब अब a इज़ द बेस। तो अब हमें चेक करना है कितना कम है, तो दोनों के बीच गैप कितने का है, 6 का गैप है, और बेस वैल्यू क्या है 31 × 100। तो 600/31%, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है,
600/31 ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज अप्लाई होता है क्वेश्चंस में और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन करते हैं। इसका अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखो अब ये एक और बेसिक से क्वेश्चन, सेम ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, बात है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज में क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, इनफैक्ट यही क्वेश्चन है जो आए हुए एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन तो ऐसे बनेंगे। अब इसी क्वेश्चन में क्या होगा कि या तो कभी सैलरी की बात करेगा, कभी इनकम की बात करेगा, कभी वॉल्यूम की बात करेगा। मतलब ये जो टर्म्स है ना, ये जो क्वांटिटीज़ हैं वो बदलते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न जो वैरायटी है वो यही रहने वाला है, क्योंकि बेस चेंज पे हमेशा यही मतलब यही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज के ऊपर। ठीक है, तो जितनी वैरायटी है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 तरह के क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, और वही क्वेश्चन में हमेशा डेटा बदल के आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, और जो भी मेरे सर ने मुझे बताया इंपॉर्टेंट टाइप जो कराया है वो सारा आपको करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए सैलरी इज़ 60% मोर देन बी सैलरी देन बाय व्हाट परसेंट इज़ द सैलरी ऑफ बी इज़ लेस देन ए। फिर वही बात, ए है बी है, बोल रहा है ए की सैलरी बी से 60% ज़्यादा है। 60% का मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन में बताया 60/100 एंड 60/100 इज़ नथिंग बट 3/5। मतलब अगर ये 5 है तो ये 8 है। अब मैं आपको हर चीज़ वापस से आपको तोड़ तोड़ के बताने नहीं वाला, मैं लेक्चर नंबर 4 से ये चीज़ बाबा बता रहा हूँ। हम आज लेक्चर नंबर 7 पे आ गए हैं। ठीक है, तभी बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी जो न्यू व्यूअर्स आए हैं, जो हो सकता है बहुत लोग आज ही इस वीडियो से डायरेक्ट लिंक हुए हों, उनको नहीं पता हो कि भाई इससे पहले भी 6 लेक्चर हो चुके हैं, तो पहले वो देख के आए, प्लेलिस्ट विजिट करें, एकदम ऑर्गेनाइज वे में, एकदम सिस्टमेटिक वे में, एकदम स्क्रैच से करा रहा हूँ। ठीक है, जिन लोग को नहीं पता मैं फिर बता रहा हूँ, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, एक डाई हार्ट फैन हूँ। ठीक है, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं पेड कंटेंट से पढ़ रहा हूँ करियर ऐप से, और वहाँ पे जो भी मेरे को गगन प्रताप सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो मेरे मेंटोर हैं, वो चीज़ मैं आपको सेम टू सेम एज इट इज़ मैं समझ के आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इससे मेरी रिवीजन भी हो रही है, मेरे को पढ़ाने का शौक भी है, तो मेरा वो भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं मेरा एक स्किल डेवलप हो रहा है, तो वो बात अलग है। ठीक है, आपका काम पढ़ना है, तो अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आपको बस आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लेक्चर नंबर 1 से देखें। ठीक है, अगर सच में आप इस चीज़ को वैल्यू करते हैं और अपने टाइम को वैल्यू करते हो तो ठीक है, वरना आप जा सकते हो, बहुत टीचर हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज में पढ़ें, एकदम रेगुलरली पढ़ें। रेगुलरली वीडियो बनाऊंगा, एक लंबा सफ़र है, एक साथ एग्ज़ाम निकालेंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन चलते हैं। तो 3/5 बनता है, ये 5 है, ये 8 है, मतलब जो रेशियो है वो 8:5 है, सॉरी 5:8 है। हमेशा बेस पहले आता है और फिर गेन आता है। ठीक है, तो गेन क्या यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे बताना है कि भाई बताओ बी की सैलरी ए से कितनी कम है, गैप कितने का, 3 का, और बेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बेस हो जाएगा 8, क्यों, क्योंकि अब किसके रेस्पेक्ट में कंपैरिजन कर रहे हैं हम, ए के रेस्पेक्ट में, और ए की बेस क्या है, नथिंग बट 8 है। तो 3/8 इंटू 100, तो ये 4 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और 2 25, तो ये 75/2 हो गया, दैट इज़ 37.5। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो 37.5 तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब तो समझ में आया होगा, मैं इसी चीज़ पे बार बार समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पक्का ये बात समझ में आ गई होगी कि कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज अब है क्या। चलते इसके नेक्स्ट रिलेटिव क्वेश्चन में और देखते हैं और कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, और ये है भी, ये भी ऐसा ही, लेकिन इसमें स्लाइटली कुछ चेंज है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है CPO में। इफ़ इनकम ऑफ इज़ 45% लेस देन बी देन द कंबाइंड इनकम। इस बार इनकम बस नहीं पूछा है, इस बार कंबाइंड इनकम पूछा है, बस यही चीज़ इसमें न्यू है। ठीक है, मैंने पहले बताया कि वैरायटी इसमें ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अब तक कराया है बस वही रहने वाला है, उसी में थोड़ा स्लाइटली चेंज करते रहेंगे। ठीक है, बस कंबाइंड इनकम डाल दिया है, जिसको थोड़ा सा भी सेंस होगा वो समझ जाएगा करना क्या है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ इनकम ऑफ ए इज़ 45% लेस देन बी, मतलब अगर ए है और बी है, और ए का इनकम जो है ना वो बी से 45% कम है। 45% मतलब क्या होता है, 45/100, 45/100 इज़ नथिंग बट 9/20। ठीक है, ये चीज़ मन में करना चाहिए आपको, जिसको नहीं आ रहा वो पहले पॉज करो और करके देखो। 45/100 का रिड्यूस फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ नथिंग बट 9/20। इसका मतलब क्या है कि इफ़ बी इज़ 20 तो ए जो है वो उससे 45% कम है, मतलब 45% क्या है यहाँ पे 9 है, 20 का 45% इज़ नथिंग बट 9। तो ये कितना हो जाएगा, 20 में 9 हटा दो, 11। सो द रेशियो इज़ 20:11। क्लियर है,
अब पूछ रहा है कि भाई बताओ कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी। पहले कंबाइंड इनकम है क्या यहाँ पे? कंबाइंड इनकम मतलब दोनों का एडिशन। 20+11 कितना होगा? 31। ठीक है, तो 31 बोल रहा है कि कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी जो मैं निकाल लिया, वो बताओ वो ए से कितना % ज़्यादा है, ये बोल रहा है। तो कंबाइंड इनकम तो ये आ गया 31, ठीक है, ये तो 31 आ गया। लेकिन हमें ए से कंपेयर करना है ना, तो ए कितना है? 11 है। तो चेक करो कि 31 और 11 के बीच गैप कितने का है? 20 का गैप है ना, तो 20 आ गया क्योंकि 20 का गैप है। और किससे कंपेयर कर रहे हैं? ए से। और ए की वैल्यू क्या है? 11 है। इनटू 100 कर दो, क्या हो गया? 2000/11। आप इसको सॉल्व करो। 2000/11 जब करोगे ना, तो उसको बस रफली सॉल्व करो। जब हम 11 को 2000 से करेंगे तो 11 1 जा 11, ये 9 0, फिर 8 बार में आ रहा है मतलब 18, तो 18 18 18 मतलब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं एकदम जल्दी करना। ये नहीं कि आप पूरा एक एक चीज़ करने बैठ गए। बस स्टार्टिंग का जैसे ही हम लोग को हिंट मिला, जैसे मैं देखा कि स्टार्टिंग मेरा 18 से स्टार्ट हो रहा है, 18 से कौन सा है? एक ही ऑप्शन है, बस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें आपको क्या ध्यान रखना था? बात कंबाइंड इनकम, ठीक है, 31 है। अब बहुत लोग बोलोगे यहाँ पे 31 है तो 31/11 इंटू 100 करते हैं ना, 31 नहीं आएगा। हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि कंबाइंड इनकम जो है वो एक इनकम से कितना % ज़्यादा है। तो अपने को डिफरेंस लेना पड़ेगा ना कि कंबाइंड इनकम 31 है और एक इनकम क्या है? 11 है। तो कितना का गैप हो रहा है? 20 का गैप है। मतलब कंबाइंड इनकम जो है वो एक इनकम से 20 टाइम्स ही तो ज़्यादा है ना। तो उसी 20 का तो हम लोग को % निकालना है। तो वही किया 20/11 इंटू 100। 11 नीचे इसलिए लिखा क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में कंपेयर हो रहा होता है, ए के रेस्पेक्ट में। क्या बोला? मोर देन ए, मतलब ए के रेस्पेक्ट में कंपेयर करना है। तो ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही थी, तो ए लिख दिया, इंटू 100 कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ में बस ये ध्यान रखना कि कंबाइंड इनकम है तो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन था। और ठीक है, तो इसमें और कुछ कोई ख़ास क्वेश्चन है जो और आ सके, इसको छोड़ के ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, और अगर होगा भी तो अगर मिलता है तो मैं आपको आने वाले लेक्चर में करा दूंगा। ठीक है, तो फॉर नाउ आज के लिए इतना ही था। ठीक है, मतलब आज हमने बस एक टॉपिक पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज। ठीक है, जिसमें अगर आपको शॉर्ट में रिकैप कराऊँ क्या हमने पढ़ा, तो बेस चेंज में ये होता है कि कभी भी दो पर्सन या किसी भी दो चीज़ के बीच में अगर कंपेयर हो रहा होता है ना, तो अगर एक चीज़ का तुलना, एक चीज़ की कंपैरिजन दूसरे से की जाती है, मान लो ए की मतलब ए की इनकम बी से 20% ज़्यादा है, तो बी की इनकम ए से 20% कम होगा, ये ज़रूरी नहीं होता। लोगों को ऐसे लगता है। ठीक है, वो बस डिफ़ॉल्ट केस में होता है जब बेस इज़ 100। ठीक है, जब 100 होता है तब हम बोलते हैं कि अगर एक का इनकम 100 से 20% ज़्यादा है, 120 है, तो दूसरे का इनकम मतलब ए से 20% कम, दैट इज़ वापस 100 हो जाएगा। लेकिन हर जगह बेस 100 नहीं होता। तो कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली वो नहीं समझाया। ठीक है, तो आज का लेक्चर करते यहीं पे ख़त्म। ठीक है, तो आज जो पढ़ा है रिवाइज़ करना, और हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा रिवर्स रेशियो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ बेस चेंज भी कर लिया। ठीक है, और तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, अगर आपको ये यूज़फुल कंटेंट लग रहा हो, थोड़ी भी क्वालिटी कंटेंट लग रही हो, तो नीडी स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो मेरे को कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें, और मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब सब कुछ ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यूट्यूब पर आने का, तो मैं भी कोई एक्यूरेट नहीं हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बताएं कहाँ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो ठीक है, आज का लेक्चर पे ख़त्म करते हैं। तो रिवाइज़ करिए, पढ़ते रहिए, और अपना माता पिता का ध्यान रखें, उनको सेवा करें, और उनको सपनों को दिन रात एक कर दे, एक करने के लिए। थैंक यू।